झारखंड में चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान आपने एक 30 वर्षीय युवा को देखा होगा जो कभी गाड़ियों के ऊपर से चढ़ के भाषण देता है तो कभी मंचों से भाषण देता है और इसके भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं। ये झारखंड के आदिवासियों की विकास की बातें करता है, ये झारखंड के आदिवासियों के हितों की बातें करता है, तो कभी झारखंड के उत्थान की बातें करता है, तो कभी झारखंड के भाषाई विकास की बातें करता है। ये लड़का लोकसभा से लेकर विधानसभा तक के चुनाव के दौरान छाया हुआ है झारखंड में। नाम है जयराम कुमार महतो, लोग इसे प्यार से टाइगर कहते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जयराम कुमार महतो उर्फ टाइगर है कौन। जो लोग आंसू बहा रहते हैं उनको आज हम कायर कहेंगे, माफ कीजिएगा। झारखंड के डुमरी के भविष्य किस दिशा में झुका है, इसलिए लोभ लालच में ना आए, दारू मुर्गा में ना आए, पैसा में ना आए, केवल और केवल और काबिलियत पे और सामर्थ्य पे वोट करे के काम करिए। झारखंड को चारों तरफ से लूटा जा रहा है, बीसीएल लूट रही है, नगर निगम लूट रही है, शासन प्रशासन के लोग लूट रहे हैं, यहाँ की खनिज संपदा लूट रही है और लगातार यहाँ के झारखंड के लोगों को मैंने बर्बाद करने में ये तुले हैं। जयराम कुमार महतो उर्फ टाइगर का जन्म 22 दिसंबर 1994 को झारखंड के धनबाद के तोपचाची स्थित मानटंडा गांव में हुआ था। इनके पिता एक क्रांतिकारी थे, यानी जब झारखंड बिहार से अलग हो रहा था और उस दौरान जब उसकी मांग हो रही थी तो उसमें इनके पिता थे जिनको गोलियां लगने के कारण इनके पिता उस दौरान शहीद हो गए, यानी झारखंड आंदोलन के इनके पिता एक शहीद हैं। इनके मां को 3000 रुपये झारखंड सरकार की ओर से पेंशन के रूप में मिलता है और फिलहाल ये लड़का जो जिनका नाम जयराम टाइगर महतो है वो इनकी पढ़ाई जो शुरुआती पढ़ाई है इसी झारखंड के धनबाद के मानटंडा गांव से हुआ है और यहीं से उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की और उसके बाद इन्होंने पीके रॉय कॉलेज झारखंड में के धनबाद में जो है वहां से इन्होंने एमए किया है इंग्लिश में और फिलहाल ये पीएचडी कर रहे हैं, यानी ये लड़का अभी पीएचडी का छात्र है। 2022 में जब झारखंड में भोजपुरी और मगही भाषा को सरकारी सूचियों में लाया गया था, यानी झारखंड के भाषाई सूची में दर्जा दिया गया था, तब इन्होंने विरोध उसका करना शुरू किया था। इनका कहना था कि झारखंड में बोले जाने वाली भाषाओं में ये भाषा है ही नहीं, ये बिहार का भाषा है। तभी से लोग इस लड़के को जानने लगे और उसका इन्होंने जमकर विरोध किया था और उस भाषा को झारखंड के सरकार की जो सूची भाषाई सूची थी उसमें से हटाने का काम किया था। तभी से इस लड़का को लोग जानने लगे और उसी दौरान उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, और उसी पार्टी के तहत उन्होंने लोकसभा का जो फिलहाल में चुनाव हुआ था उस दौरान उन्होंने चुनाव लड़ा था और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से 3 लाख वोट लाकर के अपनी एक अलग पहचान बनाई थी और तीसरा स्थान इन्होंने, यानी एक युवा जो पहली बार चुनाव लड़ता है और लगभग 3 लाख वोट ला देता है, ये झारखंड के लोगों के नज़र में आ जाता है। लोग समझते हैं कि युवा है, ये झारखंड के लोगों के लिए विकास करेगा, झारखंड के लोगों के हितों की बात करेगा। और फिलहाल ये जो इनकी पार्टी है लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM, उस पार्टी के तहत विधानसभा का चुनाव ये लोग लड़ रहे हैं और जो झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 69 विधानसभा सीटों पे इनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है और पूरे सोशल मीडिया पे ये जयराम कुमार महतो उर्फ टाइगर छाया हुआ है। अब देखना ये है कि जयराम कुमार महतो उर्फ टाइगर क्या बीजेपी, झामुमो जैसे बड़े पार्टियों के सामने टिक पाता है, क्योंकि झामुमो और बीजेपी पार्टियों के पास जैसे पैसा, पावर, पैरवी सब कुछ है और बहुत पुरानी पार्टी है और झारखंड के राजनीति पे इन पार्टियों की बड़ी दबदबा है। क्या उस बीच ये 30 वर्षीय लड़का जो एक नया पार्टी बना करके चुनाव लड़ रहा है, क्या लड़का उन पार्टियों के सामने टिक पाएगा? इस पार्टी के पास ना तो पैसा है, ना पावर है, ना पैरवी है। अगर कुछ है तो सिर्फ इन युवाओं के पास है जनता की ताकत। अगर जनता का समर्थन मिला तो ये युवा झारखंड को बदलने का प्रयास कर रहे हैं और कर भी पाएंगे। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।